सिर्फ़ दुख बस ये रह जाता है इंसान को कि जिनके लिए मैं अपना मुल्क छोड़ कर निकला था, जिनकी वजह से मैंने अपना घर बार छोड़ा था, जब वो नहीं साथ में रहे तो ज़िंदगी का मज़ा जो है वो पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन उस रब की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। वो जो काम करता है वो अल्लाहुल हक है। सॉरी, बिन लादेन में थे, तो उन्होंने जो है ना ये फार्मूला बताया था कि जब मैं यहाँ पाकिस्तान से निकला था तो मैंने कहा था कि मेरे लिए सब मर गए और मैं उनके लिए मर गया। तो तब जाकर जो है ना परदेश कटता है, यहाँ पर आकर बंदा थोड़ा अपने आप को मजबूत, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ख़ास इतना नहीं होता। अल्लाह माफ़ करे, जब मुसीबत परेशानी आ जाती है तो 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आपके जो साथ में जो दोस्त लोग होते हैं, आपके जो रूम वाले होते हैं, वो साथ में पड़ोसी यहाँ पे होते हैं, एक साथ इकट्ठे रूम होते हैं, तो वो दाद रसी करने के लिए आपका हाल यानी कि आपके दुख सुख बांटने के लिए 5-10 मिनट में के लिए आपके पास आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह की ज़ात होती है और आप होते हैं, तो दिल बड़ा करना चाहिए। छोटा दिल वाला यहाँ पे नहीं कामयाब नहीं है इंसान। जो घर का प्यारा है वो भी कामयाब नहीं है, जो माँ का ज़्यादा लाडला है, प्यारा है, वो भी थोड़ा यहाँ पे कामयाब नहीं है। मैं कुछ अच्छे तरीके से यानी कि इनकम करूँ और इनकम को बचा कर पाकिस्तान में कमाना, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, पैसे को बचाना बड़ी बात है। इंसान अगर पढ़ा लिखा भी ना हो तो इतना ज़लील होता है, इतना ज़लील होता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। उसकी मिसाल मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। मेरी तालीम मैं मैट्रिक फेल हूँ, ठीक है, तो यानी कि मिडिल पास ही कह लें। तो मैं जब छोटा था तो उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो ज़हनी काबिलियत थी वो बहुत अच्छी थी, और लास्ट में मुझे मैथमेटिक्स ने आकर रगड़ा चढ़ा दिया। मैट्रिक में आकर मैं मैथ्स में से 2 बार फ़ेल हुआ। तो इंग्लिश में मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नंबर अच्छे थे, मैट्रिक में भी अच्छे थे, और वैसे ही मैं जैसे बचपन से ही मैंने सिर्फ़ एक क्लास थी 7th क्लास, उसमें मैं नॉर्मल नंबरों से पास हुआ था। वैसे उसके अलावा पहली क्लास में मैं सेकंड पोजीशन में आया था, और दूसरी क्लास में मैं थर्ड पोजीशन में आया था। फिर तीसरी क्लास में और चौथी क्लास में मैं सेकंड में आया था, और 5वीं क्लास में मैं सिर्फ़ एक नंबर से सरगोदा डिवीज़न में भी उस वक़्त मैं सेकंड पोजीशन में मैं आया था, सिर्फ़ एक नंबर से। 373 मेरे से फर्स्ट वाले के नंबर थे, उमर दराज भाई के, और 2 जिनकी आप तस्वीर भी सामने देख रहे हैं, 273 नंबर इनके थे और 272 मेरे थे। और उसके बाद छठी क्लास में मैं फिर सेकंड, 7वीं में मैं फिर नंबरों से पास हुआ था। मैंने स्कूल चेंज कर दिया था कुछ मजबूरी की वजह से, तो फिर उस स्कूल को छोड़कर फिर मैं वापस अपने स्कूल में मैं आ गया, जिसमें मैं पहली से लेकर 7वीं तक पढ़ता रहा था। तो उस वक़्त मैंने जब 8वीं क्लास में मैं आया तो फिर बोर्ड का इम्तिहान था। तो उस वक़्त जो मुझे अभी तक याद है, जो हमारे मॉनिटर थे वो नॉर्मल नंबरों से पास हुए थे 342 नंबर लेकर, और मैं फर्स्ट पोजीशन में मैं आया था। तो लास्ट में आकर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं भी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जो हिसाब था ना मैथमेटिक्स, वो मैं नहीं पढ़ सकता था। तो उस वक़्त तो उसके बाद जो मैट्रिक में फ़ेल हुआ तो उसके बाद स्कूल भी छोड़ दिया। वो तो खैर एक अलग बहस है, कुछ मजबूरियाँ थीं जिन मजबूरियों को लेकर स्कूल छोड़ना पड़ा। मैं निकल गया मज़दूरी करने के लिए 2006 में, और मज़दूरियाँ करते 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 फिर 2008 में मैं के शुरुआत में मैं 2007 के लास्ट में मैं चला गया गाड़ियों पर। कंडक्टरी की 2.5 साल मैंने कंडक्टरी पाकिस्तान में की, और उसके बाद यूँ 2010 में जाकर मुझे ड्राइवरी मिली, और अगस्त 2015 तक मैं पाकिस्तान में मैं ड्राइवरी करता रहा, यानी कि कम से कम 6 साल वहाँ पे मेहनत मजदूरी करता रहा। उसके बाद मैं सऊदी अरब में आ गया। तो ये मोबाइल की तरफ मेरा इतना ध्यान नहीं था, वही टच मोबाइल चलाते थे हम लोग। सॉरी, टच मोबाइल नहीं, वो बटनों वाला मोबाइल चलाते थे पाकिस्तान में। यहाँ पर भी मैं आया तो मेरे पास बटन वाला मोबाइल था, तो फिर यहाँ पे टच मोबाइल रखना मजबूरी जो है ना होती है हमेशा, क्योंकि यहाँ पे कॉल करनी पड़ती है पाकिस्तान में, या डॉलरों पर, या उसके बाद उस वक्त स्काइप होती थी उस पर, या इस तरह कुछ। तो यहाँ पर मैंने टच मोबाइल लिया, और फिर से वही सफ़र शुरू हुआ जो 2007 में मैंने 2006 में मैंने मैट्रिक से फ़ेल यानी कि मैं जब हुआ था,
तो एक तालीम का सफ़र रुक गया था। तो वो सफ़र आकर 2016 में स्टार्ट होता है, जब मैंने बड़ा मोबाइल लिया। जहाँ पे आकर फिर मोबाइल को मैं मोबाइल को इस्तेमाल करता रहा, इसको देखता रहा, सीखता रहा। काफ़ी सारी इससे मालूमात मैंने हासिल की। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस मोबाइल से कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे बंदा किसी को फ़ायदा पहुंचा सके। तो क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक नहायत गरीब फैमिली से था पाकिस्तान में। खैर जितने भी सऊदी अरब में लोग आते हैं तो कम से कम उनका ताल्लुक़ तकरीबन गरीब फैमिली से होता है, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए या अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए। पेट तो खैर बंदा पाल रहा होता है पाकिस्तान में भी, जैसे तैसे करके मुस्तकबिल संवारने के लिए, एक रोशन मुस्तकबिल देखने के लिए बंदा जो है अपने मुल्क छोड़कर, अपने ख़ानदान को छोड़कर निकलता है। तो इसीलिए फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया जिस पर आप अभी मेरी वीडियो मुलाज़ा फरमा रहे हैं। तो मैं भी कुछ इन्हीं ख्वाबों को लेकर यहाँ पे आया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ख्वाब तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो रहे हैं और हो चुके हैं तकरीबन। अल्लाह के फजल करम से मैंने अपना घर भी बना लिया है, ज़मीन भी थोड़ी बहुत ले ली है, और बाकी जो कुछ खोया है वो तो एक अलग बात है। शॉर्ट में अगर आपको मैं समझा सकूँ तो कम से कम इन 6 साल के जो मेरे पहले 3 साल थे, मैं 3 साल छुट्टी नहीं गया था। 3 साल 2 महीने और कम से कम 20 दिन मैं छुट्टी नहीं गया, पहली छुट्टी। तो उन 3 साल 2 महीने 20 दिन में मैंने हर एक से दूसरे महीना में कोई ऐसा महीना नहीं था, यानी कि हर दूसरे महीने में मैं किसी न किसी ख़ानदान के जो प्यारों को ना खोया हो। यहाँ पे जब मैं आया था सिर्फ 20-25 दिन गुजरे थे मेरे। हम सराइकी में फुफेर कहते हैं, और यानी कि फूफो के बेटे, वो इस दुनिया से चले गए थे। इंग्लिश में उसको कज़न ही कह देते हैं। वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। मैंने उनके साथ ड्राइवरी भी की पाकिस्तान में, अल्ताफ़ भाई, वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। फिर कम से कम 2 महीने और गुजरे तो मेरी खाला के बेटे, जिनको हम अपने मियाँ वाली की ज़बान में मसेर कहते हैं, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अबैदुल्ला भाई। उसके बाद जब 4 महीने और गुजरते हैं, 3 महीने और गुजरते हैं, 3 महीने, तो मेरे चाचा अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर जब 3 महीने और गुजरते हैं, मेरे दूसरे चाचा अल्लाह को प्यारे हो गए। यूँ जब उसके बाद कम से कम 4 महीने जब और गुज़रे, तो उसके बाद मेरी भांजी थी, अल्लाह को वो प्यारी हो गई। यानी कि ज़ख़म बढ़ते गया। लास्ट में मेरे जो बाबा के जो कज़न थे, जिनको हम सराइकी में, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, मियाँ वाले की ज़बान में जिनको हम पतरेर कहते हैं सराइकी ज़बान में, वो मेरे यानी कि अपने वालिद के जो चाचा के बेटे थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। खैर ये ज़ख़म फिर ना रुके। फाइनली जब मुझे ये करते जब मुझे यहाँ पे 3 साल और 2 महीने मुकम्मल हुए, सन 2018 नवंबर 11वें महीना सन 2018 की 13 तारीख़ आती है, और मेरे बाबा की जो है वो हालत गैर हो जाती है। तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए 13 नवंबर 2018 को। तो मैं छुट्टी चला जाता हूँ, उसके बाद वापस आता हूँ। वापस आकर फिर हालात को संभालते काफ़ी टाइम लग गया था। तो कहने का मतलब यह है, मैंने कोशिश की आपको शॉर्टली समझाने की कि मैंने कितने लोगों को खोया है। तो शॉर्टली मैंने समझाने की आपको कोशिश की, यानी कि बंदा पैसा तो कमा लेता है, जहाँ पे मुस्तकबिल भी बना लेता है, लेकिन सच बताऊँ तो आप कितना बड़ा मकान बना लें, कितनी ज़मीन ले लें, उस ज़मीन में आप कदम रखेंगे, बैठेंगे, लेकिन आपको वो सुकून मेरे ख़्याल में नहीं आएगा जो आपके बड़ों से आपको था। आप चाचा के साथ बैठते थे, गपशप लगाते थे। वालिद तो इस दुनिया की बहुत बड़ी हस्ती है, उनके साथ बैठते थे। कभी वो 2-4 सुना देता था, कभी क्या, यानी कि चले गए जो सिखाने वाले थे, जो समझाने वाले थे, जो प्यार करने वाले थे, जिनकी वजह से हम इस दुनिया में थे, खुश थे, वो तो कुछ नहीं रहा। लेकिन हमारी जो आने वाली नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह
हमने मुस्तकबिल मैंने बना ली है। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी जो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की। काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, तो मैंने सोचा कि आज आपकी कुछ दिल की बातें आपसे शेयर कर लेते हैं। तो इन बातों से आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। जिसको जाना है उसको जाना है, चाहे आप उसके साथ होंगे चाहे नहीं होंगे। सिर्फ़ दुख बस ये रह जाता है इंसान को कि जिनके लिए मैं अपना मुल्क छोड़ कर निकला था, जिनकी वजह से मैंने अपना घर बार छोड़ा था, जब वो नहीं साथ में रहे तो ज़िंदगी का मज़ा जो है वो पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन उस रब की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। वो जो काम करता है वो अल्लाहुल हक है, वो गैबों के इल्म जानने वाला है, वो बेहतर करता है, जो भी करता है वो बेहतर करता है। आप जब घर से निकलें, अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों को आप गले मिलकर और वो आखिरी मुलाकात समझें। आप अपनी तौर पर आखिरी मुलाकात समझें कि आज के बाद मैं इनके लिए मर गया और ये मेरे लिए मर गए। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप उनको भूल जाएं, यानी कि आप अपना माइंड बना कर आएँ, तभी आप यहाँ पे ये फार्मूला है। मेरे यहाँ पे एक यहाँ पे हमारे कज़न थे मोहम्मद ज़रीफ़ ख़ान, उन्होंने ये फार्मूला, मैं छोटा होता था उस वक़्त, वो सऊदी अरब में मनवा कंपनी में थे, सॉरी बिन लादेन में थे। तो उन्होंने जो है ना ये फार्मूला बताया था कि जब मैं यहाँ पाकिस्तान से निकला था तो मैंने कहा था कि मेरे लिए सब मर गए और मैं उनके लिए मर गया। तो तब जाकर जो है ना परदेस कटता है, यहाँ पर आकर बंदा थोड़ा अपने आप को मजबूत, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ख़ास इतना नहीं होता। अल्लाह माफ़ करे, जब मुसीबत परेशानी आ जाती है तो 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आपके जो साथ में जो दोस्त लोग होते हैं, आपके जो रूम वाले होते हैं, वो साथ में पड़ोसी यहाँ पे होते हैं, एक साथ इकट्ठे रूम होते हैं, तो वो दाद रसी करने के लिए आपका हाल यानी कि आपके दुख सुख बांटने के लिए 5-10 मिनट में के लिए आपके पास आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह की ज़ात होती है और आप होते हैं, तो दिल बड़ा करना चाहिए। छोटा दिल वाला यहाँ पे नहीं कामयाब नहीं है इंसान। जो घर का प्यारा है वो भी कामयाब नहीं है, जो माँ का ज़्यादा लाडला है, प्यारा है, वो भी थोड़ा यहाँ पे कामयाब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप तकरीबन कम आपको ख़ुद ही करने पड़ते हैं। अगर आप यहाँ पे ड्राइवर हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ अच्छे तरीके से यानी कि इनकम करूँ और इनकम को बचा कर पाकिस्तान में कमाना, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, पैसे को बचाना बड़ी बात है। तो आप उसी तरीके से बचा सकते हैं कि जब आप थोड़ा अपने हिसाब में रहेंगे, मतलब अपने आप पर कंट्रोल करेंगे। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट आपको छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली जो एक बंदा यहाँ पे अभी हमारे एक भाई है, मैं उनको नाम नहीं लेता, मुझे एक दिन में बता रहे थे कि मैं भाई 1100 रियाल की सिगरेट पी जाता हूँ महीने में। 1100 रियाल की सिगरेट, अभी आप खुद अंदाज़ा करें 1100 रियाल का कम से कम 50,000 रुपये बनता है पाकिस्तान का। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इन ऐबों से छुटकारा अल्लाह ताला अता फरमाए हर इंसान को। तो एक अपने आप को कामयाब करने के लिए अपने आप को सहारा देना पड़ता है, अपने आप को मजबूत करना पड़ता है। कोई बाहर से आकर आपका मजबूत नहीं करेगा। आपने लड़ना है अपनी ख्वाहिशात को, अपनी ख्वाहिशात आपने कुर्बान करनी है। आपने लड़ना है अपने ज़मीर के साथ, जो अपनी ख्वाहिशात, आपको जो बुरी ख्वाहिशात आपने उसको छोड़ना है, आपने उनको कत्ल करना होगा। जो आपकी बुरी ख्वाहिशात हैं, सिगरेट, पानी, ये वो, इनको आपने तर्क करना होगा। और वैसे भी इंसान की सेहत के लिए भी ये काम अच्छे नहीं है, सिगरेट और नस्वार ये लगातार, ये वैसे भी इंसान के लिए सही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अल्लाह ताला ने बचा कर रखा हुआ है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी बचाए। तो कहने का किस्सा मुख्तसर ये है कि आप की जो रोज़ी रोटी लिखी होगी, जिस मुल्क में लिखी होगी, जब उस वहाँ पे आपको जाना ही जाना है। और जहाँ भी आप जाएँ सदके दिल से और खुलूस नियत से आप काम करें, मेहनत आप करें, सिला देने वाली रब की ज़ात है। मेहनत आप करें बशर्ते कि वो कोई भी तरीका अल्लाह ताला आपके लिए गैब से मदद आपकी कर देगा। ये थी शॉर्ट्स, एक शॉर्ट्स तो नहीं रहा, अभी 12 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो ये वीडियो थी जिसमें आपसे कुछ दिल की बातें मैंने शेयर की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।